जिसके सिर पर एक सींग हॉर्न लगा है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उस जानवर के घाव से नीला खून निकल रहा था। एलियट बहुत गुस्से में था क्योंकि अब वो मीटिंग के लिए और देर हो चुका था। लेकिन रिडली उस रहस्यमय घोड़े को देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि उसने ऐसा प्राणी पहले कभी नहीं देखा था। उसी पल उस घोड़े का सींग हल्के नीले रंग में चमकने लगता है और बिना सोचे समझे रिडली आगे बढ़कर उस सींग को छू लेती है। जैसे ही रिडली ने उस घोड़े का सींग छुआ, उसे अचानक अजीब अजीब चीजें दिखने लगती हैं। कुछ ऐसे नजारे जिन्हें वो समझ नहीं पाती। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला सा हो जाता है। लेकिन तभी वो एलियट की आवाज सुनकर होश में आती है। वो देखती है कि उसका पापा उस घोड़े को मार रहा होता है। रिडली चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एलियट उसकी बात नहीं सुनता और तब तक रुकता नहीं जब तक वो घोड़ा पूरी तरह मर नहीं जाता। थोड़ी देर बाद दोनों मिस्टर ओडेल के मैंशन पहुंचते हैं, जहां एलियट को अपनी डील फाइनलाइज करनी होती है। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि एलियट उस घोड़े की लाश को कार की ट्रंक में रख लाया था। मकान के बाहर गाड़ी रोककर एलियट नीचे उतरता है और मैंशन के अंदर जाता है। वहां उसकी मुलाकात ओडेल के बेटे शेपर्ड से होती है, जिससे वो हाथ मिलाता है और फिर ओडेल की पत्नी से भी मिलकर अभिवादन करता है। आखिरकार एलियट ऑडल के कमरे में आता है और उससे देर होने के लिए माफी मांगता है। तभी पता चलता है कि ऑडल को एक गंभीर बीमारी है और अब उसके आखिरी दिन चल रहे हैं। एलियट बहाने बना रहा होता है ताकि ऑडल उसे माफ कर दे। तभी रिडली को आज घोड़े के साथ हुई सारी बातें याद आने लगती हैं। ऑडल ये नोटिस करता है और रिडली से पूछता है कि क्या वो ठीक है। रिडली झूठ बोलती है और कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। उसी वक्त शेपर्ड भी वहाँ आता है और रिडली से उसके चेहरे पर पड़े दानों के बारे में पूछता है। एलियट बीच में बोल पड़ता है और रिडली से कहता है कि वो बाथरूम में जाकर मुंह धो ले ताकि थोड़ा ठीक महसूस करे। असल में एलियट ऐसा सिर्फ उसे वहाँ से भेजने के लिए कह रहा था। एलियट नहीं चाहता था कि रिडली उसकी डील खराब करे या आज जो हुआ वो किसी को बता दे। जब रिडली बाहर निकली तो वो बार बार कार की तरफ देख रही थी और काफी घबराई हुई लग रही थी। उसी वक्त महल की एक गार्ड